मैंने आपको होस्ट बना दी है। अब आप स्क्रीन शेयर कर लें और जो भी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आता है उसको भी ऐड करते हैं। जी सर, मैं कर कॉमन सर। इसमें ये वाला फिर ग्रिड आईडी देना है सर। ये वाला ग्रिड आईडी देना है, उसको 3 टाइम लॉक कर दें। सर अब इधर भी ऐसे ही। सेम इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर दो। यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ना सेल्स के नंबर में आपको डेसिमल प्लेसेस नजर आ रहे होंगे। बेसिकली ये डेसिमल प्लेसेस इसलिए आ रहे हैं कि ये नंबर किसी फार्मूला के जरिए मैंने चेंज किए थे डैशबोर्ड प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो हम लोग नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, तो इसलिए यहाँ पर आपको डेसिमल प्लेसेस भी नजर आ रहे हैं। आदिल को ऐड कर ले प्लीज, उसकी रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं, मेरे पास नहीं आ रही अभी। आदिल जी आदिल कौन है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कनेक्ट हुए अभी ना। ठीक है, मैंने बता दिया उनको व्हाट्सएप। सर इसके बाद रीजन वाला करना है। इसमें ना आपने एक छोटा सा चेंज करना है। ये कॉलम के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट 4 डेज। इस कॉलम का आपने यहाँ पे जो सम किया है, सम को एवरेज में कन्वर्ट कर दें, तो ये बेसिकली एवरेज लिया जाएगा यहाँ पे। ये वाला के कॉलम कौन सा? ये कॉलम यहाँ पे सम इफ्स लिखा है, वहां पर एवरेज इफ्स कर दें इसको, बाकी एज इट इज रहेगा। ये डबल इफ्स हो गया। डबल लिखो। एरर खत्म करने के लिए एरर कर सर आगे भी करना है सर? जी, इसी तरह अचीवमेंट के अंदर भी जहाँ पे 4 डेज फ्लोट है।
सर ये हो गया। इसी तरह नीचे जो आपने सम किया है ग्रिड लेवल के ऊपर, उसके साथ भी ऐसे ही करना है। ग्रिड लेवल में K134। ये यही फॉर्मूला कॉपी करके अचीवमेंट वाले फ्लोट 4 डेज में भी आता है। ये सर ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा आए वर्किंग शीट के अंदर। लेफ्ट साइड पे आ जाएं। लेफ्ट साइड पे इस तरफ से जी, ये देखें आपने यहाँ पर ना ग्रिड लिखे, सॉरी रीजन लिखे हुए हैं। टोटल के नीचे C1 2 3 4 5 ऐसे इसको कॉपी कर, इसी को सिर्फ या सिर्फ इतना। इसको नीचे ले जाता हूँ। जी सर। हेडर्स इसके ऊपर डाल दें। उसके बाद सर ये आपने बताया था कि इसी तरह इसको फिल कर ले। हाँ जी, इसी तरह कर लें इसे। लेकिन आपने जो FCA लिखा है ना, C1 के सामने नहीं आएगा, इसको एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर दें रीजन को। हाँ ऐसे कर दिया सर। और ये जो है ना, बस इसको ऐसे ही फिल कर देते। सर इसमें भी सम इफ जी, सम इफ्स करके ऊपर वाले टेबल से सम करें। इसके बाद सर इसके रीजन जी, और रीजन को
ये वाला तो नहीं है। जी ठीक। अब इसमें ना थोड़ी लॉकिंग करनी पड़ेगी आपको। जो सी कॉलम है इसमें सिर्फ आप रोज को लॉक करेंगे। बी वाला जो कॉलम है B134 to 165 इसको कंप्लीट लॉक करेंगे और B168 का कॉलम लॉक करेंगे। ये इसको हाँ जी 2 टाइम लॉक करें तो रो लॉक हो जाएगी, ठीक है। इससे अगला जो है उसको 1 टाइम लॉक कर दें, यानी कि कंप्लीट लॉक हो जाएगा। और इसको 3 टाइम लॉक करेंगे तो इसका कॉलम लॉक हो जाएगा। अब इस फार्मूला को भी इसी तरह से पेस्ट कर दें और सिर्फ एक चीज है जिसका आपने एवरेज लेना है और वो है फ्लोट। फ्लोट वैल्यू सर। ये जो लास्ट कॉलम है इसमें ये सारे सम या एवरेज जो भी चीज करनी है वो उसमें कर लें। अब आपका इस तरह से ना एक डेटा मॉडल जो वो रेडी हो गया है। क्योंकि सर आपने इसको कंपैरिजन देने हैं तो ये डेटा मॉडल आपको 3 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। अभी हमारे सर पास ये ऐसे सम होगा सर। हाँ जी ऐसे सम कर दें। थैंक यू इब्रार साहब, इसको भी यहाँ पे स्टॉप कर दें और ये फाइल जो है इस ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर किसी ने भी फर्दर प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर तो वो सही कर है। सके। आप सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए आप सबका थैंक्स। आई होप के बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको आती थी लेकिन आपको शायद उसका यूज करना नहीं आता था, अब उसका यूज करना आ गया और कुछ नई चीजें भी आपने सीखी होंगी इस ट्रेनिंग में। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग में जो चीजें आपने सीखी हैं उनको आप डेली आपकी जो रिपोर्टिंग है या जो अ, आप डैशबोर्ड बना रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, उनमें यूज जरूर करेंगे ताकि ये कोशिश करें कि इससे आपकी जो ट्रेनिंग है ना, इससे जो चीजें आपने सीखी हैं वो आपकी डेली रूटीन में आपकी लाइन को आपके कोलीग्स को सबको नजर आ रही हूँ कि कुछ चेंज आया है। बेसिकली ये ट्रेनिंग अरेंज इसलिए की जाती है कि वो टूल्स जो आपको आते हैं, जो वो फार्मूलाज आप जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उनको एफिशिएंटली कैसे यूज करना है ये आपको सिखाया जाए। इसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट था जिसमें हम सिंपली एक्सेल के अंदर काम करते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर हम पावर टूल्स के साथ काम करते हैं। अब पावर टूल्स को भी काफी हद तक जो है हमने डिस्कस किया, बल्कि ऑलमोस्ट सारी चीजें ही हमने डिस्कस की थी। अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो स्किप हो गई हो या आप समझते हो कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए था या हमें नहीं बताया गया, तो आप मुझे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे लिंक के ऊपर कांटेक्ट कर लें, मुझे कॉल कर लें, ईमेल कर दें, किसी भी तरह से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स दूं या जो भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं आपको सिखाऊं। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं ताकि उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करें।
कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि आप अच्छी ना लगी हो या उसमें चेंज होना चाहिए था, कोई डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए थी, या कोई ऐसी चीज जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ट्रेनिंग में होनी चाहिए थी और नहीं हुई, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, खुल के डिस्कस कीजिएगा। देखें आपका फीडबैक जो है, ये जो आप फीडबैक मुझे यहाँ पे दे रहे हैं, ये फीडबैक डायरेक्टली है मेरे पास, तो इसके ऊपर मैं खुद कोई एक्शन ले सकता हूँ। एक फीडबैक आपसे एचआर लेता है, वो फीडबैक मेरे साथ शेयर नहीं होता, मुझे नहीं आइडिया होता कि आप लोगों ने क्या फीडबैक दिया वहां पे, इसलिए उसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग में या मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन में कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता। यहाँ पर आप जो भी चीज मुझे बताएंगे उसका नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आप जो है वो इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली, अगर आप कोई अच्छी चीज बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट की, वो अच्छा सा डैशबोर्ड बनाते हैं, वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे ऐसे डैशबोर्ड, काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जो कि डिफरेंट ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स ने बनाई थी और मेरे साथ शेयर की थी, और मैं अक्सर ट्रेनिंग्स के अंदर स्टार्ट में वो दिखा भी रहा होता हूँ। थैंक यू आबिद साहब, बहुत अच्छी और लर्निंगफुल एक्चुअली एक्टिविटी थी। खास करके जो एक्सेल पे हमने डैशबोर्ड्स बनाए थे और जो ग्राफ्स बनाए थे हम लोगों ने, स्पीडोमीटर वगैरह वाले, एटलीस्ट मुझे वो बहुत लगता है कि हेल्पफुल होंगे, क्योंकि पीएमओ में आप सिंगल उसमें ही विंडो में डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं टू एक्चुअली ट्रैक ऑल द प्रोजेक्ट्स। तो थैंक सर यू। हिना। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारी हमें जो है ना, हमारी जो फार्मूलाज के अंदर कमियां थी वो भी बेहतर हो गई हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्वाइन करें। आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना, वो हमें बहुत पसंद आया। और आप जो है ना, एक क्वेश्चन का आंसर भी बड़े तहम्मुल से और बड़े यानी समझाने वाले अंदाज में करते हैं, जिससे हमें जो है ना काफी हेल्प मिली है। थैंक यू इब्रार साहब। अच्छा, मैं ना नेक्स्ट ईयर के लिए आपको आप पार्टिसिपेंट्स हैं और सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सेल के, मैं जिनको चीते कह सकता हूँ, तो एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग मैं नई लेके आ रहा हूँ जोन के अंदर, बीबीए की ट्रेनिंग। ये बेसिकली मैक्रोज अनफॉर्चुनेटली थोड़े से मिस हो गए हमसे, मैं उसकी वीडियो का कोई लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा जो लास्ट ट्रेनिंग में मैंने बताई हो, वहां से आप देख लीजिएगा। कंप्लीट ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर आप हर तरह की ऑटोमेशन कर सकते हैं, ईमेल से डेटा डाउनलोड करने से लेके ट्रांसफॉर्म करके उसको दोबारा ईमेल के थ्रू शेयर करने तक। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है उसमें। वीबीए एक बहुत वसी फील्ड है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि उस ट्रेनिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। एक ऑटोमेशन आपने सीखी है पावर टूल्स के जरिए और एक ऑटोमेशन है वीबीए के जरिए। वीबीए की ऑटोमेशन जो है इससे ज्यादा पावरफुल इसलिए है कि वो आप अपने मर्जी के मुताबिक चीजें कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ऑटोमेट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक इन्फोग्राफिक्स की ट्रेनिंग मैं इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इससे पहले साहिबजादा जुनेद जो है वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, जो कि एक बेसिक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेनिंग थी। इसको फर्दर कैसे हम इन्फोग्राफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे खूबसूरत किस्म के इन्फोग्राफिक्स जो है वो अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको वहां पे इंशाल्लाह उस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से, जिस तरह यहाँ पर इरफान से, इब्रार से या कामरान से एक कोर ट्रेनिंग में मेरी मुलाकात हुई है, तो आपसे भी किसी ना किसी ट्रेनिंग में आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा। नेक्स्ट जब भी हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह थैंक यू। हाफिज, थैंक यू सो मच अमित भाई।